हेलो स्टूडेंट, देखिए वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 2 है। जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहते शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज। रिलेशन को डिफाइन ऐसे किया गया है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज ऑर्डर पेयर्स ए कॉमा बी सच दैट। क्या है जो पहला कंपोनेंट है दूसरे कंपोनेंट के स्क्वायर से कम है। हमें प्रूव करना है रिलेशन जो है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक और ना ट्रांजिटिव है। तो देखो बेटा, आप बताइए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन थी। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास कंडीशन थी कि जी ए कोमा ए मस्ट बी इन द रिलेशन और फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स। तो इसका मतलब हमें यह एस्टेब्लिश करना होगा ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू द रियल नंबर। नाउ द क्वेश्चन अराइज, इज इट ट्रू? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज इफ यू सी दैट 1/2 कोमा 1/2 अगर मैं आर में ले लेता हूँ, क्या ये रिलेशन आर में आएगा? इसके आने के लिए कंडीशन क्या है? क्या 1/2 अपने स्क्वायर से कम होगा? दिस इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड। इट मीन्स द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आप इसको दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, सो व्हाट वी शुड हैव ए स्क्वायर माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? a इंटू ए माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। कैन वी यूज साइन स्कीम हियर? अब साइन स्कीम अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका 1। अब जरा इसके साइन कन्वेंशन देखिए क्या आएंगे साइन कन्वेंशन बेटा। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये एक्सप्रेशन प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। तो क्या ये सारे रियल नंबर्स के लिए वैलिडेट हो रहा है? जरा ध्यान से देखिए। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन सिर्फ ट्रू होगा वेन एवर ए बिलोंग्स टू -∞ टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो आपको कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ मिल रहा है? देखिए, कॉन्ट्राडिक्शन आपको 0 और 1 के बीच के नंबर्स में ही तो मिल रहा है। और मैंने डेलिबरेटली जो नंबर्स यहाँ पे लिए हाफ एंड हाफ, कहाँ मिल लिए? वो 0 और 1 के बीच में। तो डेफिनेटली दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू चेक फॉर द सिमेट्रिक। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? अगेन आंसर इज नो। स्ट्रेट अवे आंसर इज नो। रीजन इज वेरी सिंपल। अगर आप देखें 1,2 डेफिनेटली आर में है। रीजन क्या है? क्योंकि 1 तो 2 के स्क्वायर से छोटा होगा। बट यू कैन चेक इट आउट, 2,1 कभी भी आर में नहीं आएगा। रीजन इज वेरी सिंपल। क्या 2 1 के स्क्वायर से छोटा होगा? दिस इज नॉट ट्रू, सो द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो आपने क्या देखा? दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक एंड दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक ना होने के पीछे रीजन क्या था? सिमेट्रिक ना होने के पीछे रीजन ये था, कंडीशन ये थी a, b आर में आ रहा है, बट इट इज नॉट इम्प्लाइंग दैट b, a बिलोंग्स टू आर। ये इसको इम्प्लाई नहीं कर रहा। आई एम क्रॉसिंग द इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट हियर। नाउ द थर्ड वन इज, हमें ये भी प्रूव करना है कि जो ये रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए, ट्रांजिटिविटी के लिए हम क्या करेंगे? ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास कंडीशन है कि जी a, b बिलोंग्स टू r। चलो जी, इसका मतलब लिख देते हैं a इज लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप, b, c बिलोंग्स टू r, तो इट शुड इम्प्लाई b इज लेस देन इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब अगर ऐसी कंडीशन है, मैं मान के चल रहा हूँ कि a, b, c बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव मैं जानबूझ के ले रहा हूँ क्योंकि स्क्वायरिंग करने पर साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। सो सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम हियर। नाउ if I consider the squaring part here, b square is less than equals to c raised to power 4। लेकिन b square किससे बड़ा है यार? b square जो है हमारा a से बड़ा है, तो यहाँ से आ गया a is less than equals to c raised to power 4। क्या ये इम्प्लाई करेगा? It will never imply that a is less than or equals to c square। so इसका मतलब क्या हो गया? That is a, c does not belongs to r। so देखिए स्टूडेंट, हाउ वी हैव अचीव द रिजल्ट। हमने इसके काउंटर एग्जाम्पल्स दिए और कई जगह स्ट्रेट अवे इसका प्रूफ भी है। सो यू कैन से दैट दिस रिलेशन इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। हेलो स्टूडेंट, नाउ सी द क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी। वी हैव टू चेक द रिलेशन वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट। सेट के एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेकर 6 तक के नेचुरल नंबर्स हैं। रिलेशन इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज a, b, जो b कंपोनेंट है वो a+1 है,
हमें चेक करना रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखिए कि सिंपल है, इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। रिलेशन आर को हमने ऐसे डिफाइन कर रखा है कि इसमें वो सारे ए कॉमा बी आ रहे हैं सच दैट बी कॉम्पोनेंट हमारा a प्लस 1 के बराबर है। ओके, सो हमारे पास जो ये एलिमेंट्स है ए और बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, दे बिलोंग्स टू द सेट जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 से लेके 6 तक। देखिए जब हमें एलिमेंट्स ही दे रखे हैं तो रोस्टर फॉर्म से हम काम चला सकते हैं। तो वी कैन राइट दिस एज दिस रिलेशन इज कलेक्शन ऑफ relation R will have the elements of this type. We'll write B component as A plus 1 such that A belongs to the given set A, इसको A मान लेते हैं। तो R के मेंबर्स क्या आ जाएंगे, जरा ध्यान से देखिए। A को 1 देंगे तो ये 2 आएगा, 1, 2, 2, 3, 3, 4, then 4, 5, then 5, 6। तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। Now by looking at this relation in the roster form, क्या ये relation reflexive होगा? तो definitely this relation is not reflexive. So you can say that R is not reflexive. R is not reflexive. Reason क्या है, कोई बताएगा? What is the reason? क्योंकि reflexive होने के लिए इसमें सारे पेयर आने चाहिए थे। That is 1, 1, 2, 2 से लेके 6, 6 तक के सारे पेयर आने चाहिए जो कि R में नहीं है। सो क्लियरली इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या सिमेट्रिक होगा? देखिए सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा वो भी चेक करते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों नहीं है सिमेट्रिक? देखिए 1, 2 इसके पास है, तो क्या 2, 1 हमारे पास नहीं है? जरा ध्यान से देखिए 2, 1 आर में नहीं है। 2, 3 है तो 3, 2 नहीं है। सो यू कैन से दैट इट इज़, यहाँ पे आप डेफिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर बट इट इज़ नॉट इम्प्लाइंग द फैक्ट दैट बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। तो नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है? वी हैव टू चेक फॉर ट्रांजिटिविटी। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? तो ज़रा ध्यान से देखिए, ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन क्या है? ज़रा ध्यान से देखिए, साफ साफ नज़र आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे देखिए इस रिलेशन में 1, 2 आर में है, यस, एंड वी हैव 2, 3 इज ऑल्सो मेंबर ऑफ आर। तो जी बट इट इज़ नॉट इम्प्लाइंग द फैक्ट 1, 3 आर में नहीं है। तो आपने देखा कि 1, 3 नहीं है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। सो यू कैन से दैट गिवन रिलेशन इज neither reflexive nor symmetric and it is also not transitive. So this is the solution for this question student. I hope समझ में आ गया होगा। When we have a finite number of elements, तो it is easy to convert into the roster form. तो देखिए easily we have proved it. देखिए next question पे चलते हैं। next question हमारा क्या है? देखिए if you see the next question, the question is relation define है, कहता है show that the relation are defined, किस पे डिफाइंड है? सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। ये क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज ए कोमा बी, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। हमें चेक करना क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। रिलेशन को लिख लेते हैं। रिलेशन हमारे पास है, इसमें वो सारे ए कोमा बी हैं सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी। सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। जरा ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा स्टूडेंट्स? वी नीड टू शो दैट कि जी ए कोमा ए आर में आए, उसको कैसे वैलिडेट करेंगे? इस कंडीशन से वैलिडेट करेंगे। वी नो दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ये कंडीशन हर एक रियल नंबर के लिए ट्रू है। सो क्लियरली इट इज रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। तो देखिए इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी प्रूव करने में। नेक्स्ट आपको चेक करना है सिमेट्रिक के लिए। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए आप कैसे चेक करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा यार। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ये है, अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होगा तो दिस विल इम्प्लाई, कंडीशन क्या है यहाँ पे? कंडीशन इज ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी, ठीक है। बट यार क्या ये कंडीशन कभी ये इम्प्लाई करेगी? इट विल नेवर इम्प्लाई बी इज लेस देन और इक्वल्स टू ए, क्योंकि अगर ए लेस देन इक्वल्स टू बी है तो इट नेवर इम्प्लाई
b is less than equals to a. So clearly b comma a R में नहीं आएगा, does not belongs to R. So you can say that this is not symmetric. This relation is not symmetric. आप सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे इसमें, this relation is not symmetric. Okay. Next we have to check for transitive relation. देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आप कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक फॉर द ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी के लिए क्या है, हम कैसे स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले मान लीजिए यार a कोमा बी रिलेशन R में है, कंडीशन वैलिडेट करिए. दिस विल इम्प्लाई a इज लेस देन और इक्वल्स टू b. ये पहले स्टेटमेंट हमने लिख दी. नेक्स्ट यू विल राइट से b कोमा c बिलोंग्स टू R. तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, b इज लेस देन और इक्वल्स टू c. हमें क्या दिखाना है, वी हैव टू शो दैट टू शो a इज लेस देन इक्वल्स टू c. तो क्या इन दोनों कंडीशन से एक कंडीशन आ रही है, और देखिए हमें ये दोनों कंडीशन ही यूज करनी. a इज लेस देन इक्वल टू b एंड b इज लेस देन इक्वल्स टू c, एंड दिस इज अल्टीमेटली इम्प्लाइंग a इज लेस देन इक्वल्स टू c. सो क्लियरली दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, बट इट इज ट्रांजिटिव. सो स्टूडेंट आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे. देखिए क्वेश्चन करने से ही आपको आइडियाज आएंगे, जितने क्वेश्चन करेंगे उतनी आपकी अप्रोच बेटर होगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सॉल्यूशन. हेलो स्टूडेंट, नाउ सी दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. क्वेश्चन नंबर 5 है. कई बार बोर्ड में भी पूछा गया क्वेश्चन है. हमें प्रूव करना है, वी हैव टू चेक वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में मोस्टली स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखिए हैंडल कैसे करेंगे. रिलेशन आर हमें ऐसे दे रखा है, ध्यान से देखिएगा कि इसमें और रियल नंबर्स पे डिफाइंड है a कॉमा बी सच दैट जो पहला कंपोनेंट है दूसरे कंपोनेंट के क्यूब के इक्वल है या उससे कम है. और यहाँ ये ध्यान रखना है a और b क्या है बेटा, रियल नंबर्स है. तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करता हूँ. तो देखो खुद देखिए कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन. देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए आपको सेम ऑर्डर पेयर लेने चाहिए, a कोमा a बिलोंग्स टू R, ये लेना चाहिए. अगर ये सही होगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, a इज लेस देन इक्वल्स टू a क्यूब. अगर ऐसा है तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ से कंडीशन निकाल लेते हैं. सो वी कैन से दैट a क्यूब माइनस a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर इंटू a माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. यहाँ साइन स्कीम इस्तेमाल कर लेते हैं. लेट अस यूज द साइन स्कीम. यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा हमारे पास 1. तो अगर हम इसके यहाँ पे साइन स्कीम देखें तो डेफिनेटली 1 की राइट में एक्सप्रेशन प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और क्योंकि 0 रिपीटेड रूट है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा. तो आप देख रहे हैं इस रियल नंबर पे क्या हर एक रियल नंबर के लिए इनइक्वालिटी ट्रू है? आंसर इज नो. तो इसका मतलब हमें कॉन्ट्राडिक्टरी नंबर भी तो यही मिलेंगे. तो देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी नंबर लेके आ रहे हैं. मैंने नंबर लिया 1/2 कोमा 1/2. आई एम सेइंग दैट इट डज नॉट बिलोंग्स टू R. रीज़न बहुत सिंपल है, क्यों नहीं है R में, क्योंकि 1/2 कैन नॉट बी लेस देन और इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब, ये नहीं हो सकता. तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई. सो द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव. काउंटर एग्जाम्पल मिल गया. नंबर 2 हमें चेक करना है क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा. तो देखिए सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है कि अगर a कोमा b R में है तो इसका मतलब हमें दिखाना पड़ेगा a इज लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब, एंड इट शुड इम्प्लाई हमें यह भी दिखाना पड़ेगा कि जी b कोमा a R में आए. तो मुझे यहाँ पे कोई काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा. तो बहुत सिंपल है, जरा ध्यान से देखिए जी 1,2 रिलेशन R में है, बिल्कुल है, क्योंकि 1 तो जी 2 के क्यूब से छोटा ही आएगा, ठीक है. बट कैन वी क्लेम दैट कि जी 2,1 R में आएगा? आई विल से दैट डज नॉट बिलोंग्स टू R. रीजन इज 2 कैन नॉट बी लेस देन और इक्वल्स टू 1 क्यूब. तो क्लियरली दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. ये सिमेट्रिक भी नहीं है. देखिए अगर आपको एक भी एग्जाम्पल मिल जाता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो डेफिनेटली द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव. अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए. देखिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है. क्या करें, a को आप 10 ले लीजिए, b को 4 ले लीजिए, c को आप ले लीजिए से 2. तो कंडीशन लगाते हैं a कोमा b बिलोंग्स टू R. रीजन इज a क्या है यहाँ पे, बिकॉज 10 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 4 क्यूब.
तो ये कंडीशन ट्रू है, टी स्टैंड फॉर ट्रू। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी कोमा सी, क्या आर में आएगा? बी कोमा सी आने का मतलब है बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी क्यूब। तो बी हमारा क्या है? तो डेफिनेटली 4 जो है 2 के क्यूब से, तो ये कंडीशन भी क्या है? ट्रू। अब आप बताइए क्या ए कोमा सी, मैं कहूँगा डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे ए और सी क्या है यार? ए हमारा 10 है और सी हमारा 2 है। इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। रीजन इज बिकॉज 10 कैन नॉट बी लेस देन इक्वल्स टू 2 क्यूब। आई होप आपको ये समझ में आया होगा दैट हाउ वी हैव हैंडल सच टाइप। सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। सो दिस इज द डिटेल्ड सॉल्यूशन स्टूडेंट दैट यू विल राइट द काउंटर एग्जाम्पल, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल याद भी रखे तो बेटर है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सॉल्यूशन। Hello student, now we have the question number 6 and 7 from NCERT। देखिए इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 को जरा ध्यान से देखिए। कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, यानी सेट 1 2 3 पे डिफाइंड है। 1, 2, 2, 1 इज सिमेट्रिक, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। साफ साफ दिख रहा है यार, आप यहीं से देख सकते हैं। 1, 2, 2, 1 है क्योंकि डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ये इंप्लाई कर रहा है जी बी कोमा ए आर में ही आ रहा है, तो क्लियरली ये सिमेट्रिक तो है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। रीजन इज़ वेरी सिंपल, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। मैं यही लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूँ मैं। नॉट रिफ्लेक्सिव, वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि इसके पास सारे सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट इसके पास नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव भी नहीं है। देखो जरा ध्यान से, वाई इट इज नॉट ट्रांजिटिव, जरा ध्यान से देखिए। इस रिलेशन में 1, 2 है, 2, 1 है, बट हमारे पास 1, 1 आर में नहीं है। सो क्लियरली इट इज नॉट ट्रांजिटिव। देखो लिखेंगे कैसे, लिखने का स्टाइल भी देख लीजिए। ये तो मैंने यहाँ पे समझाया है। रिफ्लेक्सिव के लिए आप अगर पेपर में लिखेंगे, जस्टिफिकेशन लिखनी है, तो लिखने का सिंपल स्टाइल है। यू विल बी राइटिंग दिस वे, यू कैन से दैट द रिलेशन डज नॉट कंटेन सच पेयर 1, 1, 2, 2 and 3, 3 does not belongs to R, that is A, does not belongs to R for every A belongs to A, so R is not reflexive। इस तरीके से पेपर में लिख देंगे आप, R is not reflexive। तो देखिए एक्सप्रेस करना भी एक आर्ट है। ओके, सिमेट्रिक क्यों है? सिमेट्रिक के लिए सीधा सीधा रीजन है, आप लिख सकते हैं व्हाई दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। सी व्हाट इज द रीजन फॉर दिस रिलेशन टू बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की डेफिनेशन थी कि जी A, B अगर R में आ रहा है तो ये इंप्लाई करना चाहिए B, A R में आए, ये डेफिनेशन थी। इफ यू यूज दिस डेफिनेशन, तो यहाँ पे देखिए इस रिलेशन में 1, 2 बिलोंग्स टू R है, तो ये इंप्लाई कर रहा है 2, 1 बिलोंग्स टू R, और ये उल्टा भी इंप्लाई कर रहा है, implied by, so it is symmetric। I will say that this is not transitive, this is not transitive। रीजन बहुत सिंपल है ट्रांजिटिव नहीं होने के पीछे। What is the reason this relation to be not to be transitive? See, the reason is very simple। You see that 1, 2 belongs to R and 2, 1 belongs to R। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन से पेयर जो है, अब ये आ गया हमारे पास, तो बट इट इज नॉट इम्प्लाइंग दैट 1, 1 भी तो आना चाहिए था, वो R में नहीं है। सो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सॉल्यूशन स्टूडेंट। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप लिखना है, आपको भी समझ में आ रहा है, एग्जामिनर को भी समझ में आएगा, तो आपके मार्क्स कौन काटेगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा अगले वाले क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे। सी हाउ विल हैंडल द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। यानी यहाँ पे जो सेट है उसमें उन्होंने क्या किया, किसी कॉलेज की लाइब्रेरी की सारी बुक्स का एक सेट बना दिया, और रिलेशन में वो ऐसी बुक्स x और y ले रहे हैं सच दैट x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो हमें प्रूव करना है ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंपल वे है ऑफ राइटिंग।
तो देखिए अगर मुझे रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो अब आपको ध्यान रखना है कि सेट में क्या है, बुक्स, यानी बुक्स का सेट है, किसी कॉलेज के लाइब्रेरी की बुक्स का सेट उठाया गया है। तो मुझे बताइए x, x बिलोंग्स टू R होगा। रीजन इज दैट इज बुक x एंड बुक x विल ऑलवेज हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, दैट इज book X and X have same number of pages, same number of pages। तो ये बात आपको क्लियर होगी। सिंपल है एंड इट इज ट्रू ऑलवेज। सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक भी आएगा। क्यों आएगा सिमेट्रिक भाई, बताइएगा सिमेट्रिक होने के पीछे क्या रीजन है। सिंपल है, अगर मैं कह रहा हूं कि x, y किसी रिलेशन में, हमें वो बुक मिल गई x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, दिस विल इम्प्लाई x एंड y, यहाँ पे x एंड y क्या है, बुक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। आप ये लैंग्वेज एज इट इज उठा के लिख देंगे। तो क्या अब यहाँ पर मैं x और y को इंटरचेंज कर दूँ, इट इज ऑल्सो इम्प्लाई y एंड x, मैंने उनको इंटरचेंज कर दिया, विल हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, यस। तो यहाँ से y, x भी R में आ गया। तो सी यू कैन सी दैट दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक ऑल्सो। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए ट्रांजिटिव भी होगा बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा क्यों होगा ट्रांजिटिव। ओके सिंपल है यार, विल स्टार्ट विद कि x, y बिलोंग्स टू R ले लिया। तो इसका मतलब थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ रहा है इसमें, बाकी लिखना तो है नंबर लेने के लिए। x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये हमने लिख दिया। बुक्स x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सिमिलरली मैंने लिख दिया y, z बिलोंग्स टू R। तो अब क्या आएगा, बुक y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब एक बात, तो बुक x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, बुक y एंड z में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो यार अगर यहाँ से आप देखिए कोई एक बुक कॉमन है, हाँ कॉमन है, ये बुक y कॉमन है, y में जितने पेज उतने x में है, y में जितने पेज उतने z में है। तो इट इज अल्टीमेटली इम्प्लाई बुक x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ गया, x, z बिलोंग्स टू R। तो देखिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। और क्या चाहिए था इससे ज़्यादा, तो और क्या चाहिए जीवन में, कितना स्मूथ क्वेश्चन मिल जाए यार। और तो रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्या है उसको भी देख लेते हैं यार, उसको भी निहार लेते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 8 को जरा ध्यान से पढ़िए। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, कहते हैं शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। सेट क्या दे रखा है, जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। ठीक है, फाइनाइट सेट है, कोई बात नहीं। इस रिलेशन से उसने वो एलिमेंट ए और बी लिए जिनका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है, इवन। हमें प्रूव करना है ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। यार आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड ए माइनस बी इज इवन को मैं ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ ई माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 के टाइप का नंबर होगा। तो आई विल बी राइटिंग इट्स जर्नल प्रूफ। तो मैं रिलेशन को थोड़ा सा रीराइट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिए। रिलेशन को हमने ऐसे लिख दिया, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज ए कॉमा बी सच दैट मोड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2k, यानी कि इवन नंबर्स टाइप का आएगा। ए और बी किस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। तो यार रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं सबसे पहले। कैसे लिखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, सिंपल अप्रोच है। हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू चेक ए कॉमा ए क्या रिलेशन आर में है। रीजन इज वेरी सिंपल, बिल्कुल है जी। रीजन इज मोड ए माइनस ए कितना आएगा, 0, एंड 0 इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, यानी ये तो ट्रू है, यानी ये 2 का भी मल्टीपल है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। फिर आप चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। देखिए सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है, यू विल स्टार्ट विद कि जी मान लिया ए कॉमा बी रिलेशन आर में है। अगर ए कॉमा बी रिलेशन आर में है तो दिस विल इम्प्लाई मोड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2k, यानी कि ये इवन नंबर है। लेकिन यार आप जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ x या मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ मॉडुलस ऑफ b माइनस ए इज ऑल्सो 2k। तो ये क्या इम्प्लाई कर गया कि जी b कोमा ए बी तो r में आ गया। सो दिस इज सिंपल। ओके, सिमेट्रिक भी हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या दिखाना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो। तो देखिए ट्रांजिटिव भी बेटा बहुत आसानी से हम कर पाएंगे, समझिएगा। देखिए क्या कर रहे हैं, हमने a कोमा बी आर में ले लिया। तो इसका मतलब हो गया मॉडुलस ऑफ a माइनस बी
कोई इवन नंबर 2m आएगा। अब यहाँ से अगर मैं मोड को हटा देता हूँ तो a माइनस बी आ जाएगा प्लस माइनस 2m। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। सिमिलरली आई विल राइट b कोमा c बिलोंग्स टू r। अगर ये इसमें आ जाता है तो मॉडुलस ऑफ b माइनस सी, b कोई इवन नंबर आएगा, मान लीजिए ये 2n टाइप का नंबर आ रहा है तो यहाँ से आ जाएगा b माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2n। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हमें क्या दिखाना है, वी हैव टू शो दैट टू शो मोड a माइनस सी जो है वो कुछ 2 के टाइप का नंबर आए तो हो जाएगा। क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमने 1 प्लस 2 कर लिया। 1 प्लस 2 करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो जरा ध्यान से, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 2n। घबराना मत इतने प्लस माइनस से, तो b कैंसिल हो गया तो a माइनस बी हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, प्लस माइनस 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m प्लस n। सो क्लियरली मॉडुलस ऑफ a माइनस बी जो आएगा वो कुछ 2 के टाइप का ही आएगा। सो दैट इज सॉरी a माइनस सी आएगा। जस्ट लेट मी करेक्ट दिस, ये क्योंकि b कैंसिल हुआ था तो यहाँ c आएगा, दिस इज c a माइनस सी। तो क्लियरली यू कैन से दैट a कोमा सी r में आ गया। तो देखिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो रिलेशन क्या बन गया, रिलेशन बन गया आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। अब क्वेश्चन में आगे वाला पार्ट है उसको भी देखते हैं वो क्या करना है। तो देखिए आगे वाले पार्ट में कंडीशंस है उनको ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन आराम से स्मूथली सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको हैंडल। सी ओके, अब वो कहता है कि शो दैट द एलिमेंट्स 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये सारे नंबर्स क्या हैं भाई, ओड नंबर है 1, 3, 5। अब यहाँ पे यार रिलेटेड टू इटसेल्फ का मतलब कि यहाँ पे कोई एलिमेंट a b से कब रिलेट कर रहा है, वो तब रिलेट कर रहा है जब मोड a माइनस बी क्या है, इवन आए। तो यार ये सारे ओड नंबर्स हैं तो ये तो दो भी किन्हीं भी 2 ओड नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन आएगा। अब चेक कर सकते हैं, देखिए मोड 1 माइनस 1 0 इज इवन नंबर, मोड 1 माइनस 3 कितना आएगा 2, तो ये लिखना आपको, एंड मोड 1 माइनस 5 also 2। so since you can also express like this, that is absolute difference of odd number is always even। why I am using absolute, because modulus है यहाँ पे। तो आप यानी कि ये तो हो गया। नेक्स्ट वाला क्या है, ये भी कह रहा है कि जी 2,4 जो एलिमेंट्स है ये सारे रिलेटेड टू ईच अदर होने चाहिए, यानी कि हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। यार इसमें सारे इवन नंबर्स हैं, ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। तो आप जानते हैं कि अगर मैं इवन नंबर्स की बात कर रहा हूँ तो किन्हीं भी 2 इवन नंबर्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस ये 0 आएगा। मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 4 इज सेम एज मॉडुलस ऑफ 4 माइनस 2, ये सारे के सारे इवन आएंगे, तो ये भी रिलेटेड हो गया। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ, यहाँ पे ओड की जगह आप इवन कर सकते हैं, इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, बिल्कुल सही बात है। लास्ट में उसने क्या कहा क्वेश्चन में, वो वाला पार्ट पढ़िए। लास्ट में कहता है कि जी ये 1, 3, 5 एंड 2 एंड 4 ये आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं होंगे। एक सेट में सारे कैसे नंबर्स हैं, ये सारे ओड नंबर्स हैं, ध्यान से देखिए। और दूसरे सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 एंड 4, ये सारे कैसे हैं भाई, इवन नंबर है। तो डेफिनेटली ये एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे, क्योंकि आप देखेंगे 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं आएगा, रीजन इज वेरी सिंपल, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 2 इज 1 विच इज नॉट इवन। अब सिमिलरली 1 का 4 के साथ भी रिलेशन नहीं आएगा, आप चेक कर सकते हैं 1,4 भी जी आर में नहीं आएगा। रीजन बहुत सिंपल है, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 4 कितना आ रहा है 3, वो भी इवन नंबर नहीं है। अब ये भी कह सकते हैं एब्सोल्यूट, ABS मीन्स एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ even and odd number is always odd. So hence this is the solution for this problem. क्वेश्चन में कई सारे पार्ट पूछे गए थे, बट you should know that how to express
द सॉल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन दिस सेट। सेट क्या है, इंटीजर्स पे डिफाइंड सेट है। कौन से इंटीजर्स हैं, 0 से लेके 12 तक के सारे इंटीजर्स हैं, 0 से लेके 12 तक के सारे इंटीजर्स हैं। और पहला रिलेशन क्या कहता है कि मोड a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। यार इस लैंग्वेज को मैं सीधा सीधा ये लिख सकता हूँ, मोड a माइनस बी जो नंबर आए मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब यार 4 के टाइप का नंबर आएगा। तो अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वहाँ 2 के लिया था, यहाँ 4 के लेंगे, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें जो हमने सॉल्यूशन किया था, तो उसी तरीके से इसको हमें लिखना है। बट फिर भी आई एम प्रूविंग दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपल है। सबसे पहले आप इसमें प्रूव करेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सी व्हाई दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। a, आर में आएगा, रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज मोड a माइनस ए इज 0 एंड 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। हो गया था। नंबर 2 सिमेट्रिक आएगा। क्यों आएगा भाई सिमेट्रिक, जल्दी बताइए क्यों आएगा सिमेट्रिक ये रिलेशन। सिमेट्रिक आने के पीछे रीजन ये है कि अगर a, b आर में है तो आप लिख रहे हैं कि सर मोड a माइनस बी 4 के टाइप का नंबर है। अगर ये 4 के टाइप का नंबर है तो वी नो दैट मोड a माइनस बी इज सेम एज मोड b माइनस ए। तो यार अपनी तो निकल पड़ी, देखो हो गया, मोड b माइनस ए क्या आ गया, 4 के टाइप का आ गया। सो यू कैन सी दैट इजीली b, a जी आर में आ गया। बिल्कुल देखिए बिल्कुल रेप्लिका है, लिखने का स्टाइल अब आपको कॉपी होने लगा। देखो यही चीज़ होती है जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं तो हमें लिखने का स्टाइल आ जाता है और कई सारे क्वेश्चन हम वहीं से कॉपी कर लेते हैं, वही स्टाइल हम आगे कॉपी करते हुए चलते हैं। तो तीसरा देखिए हम ट्रांजिटिविटी कैसे प्रूव करेंगे वो भी देखिए। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए सिंपल है, a, b पहले r में ले लीजिए जैसे बताया था पहले। तो आपके पास आ गया मोड a माइनस बी इज इक्वल्स टू से 4m ले लो यार, क्योंकि कई सारे नंबर लेने पड़ेंगे। मोड हटेगा तो क्या आएगा, दिस इज प्लस माइनस 4m। लेट दिस इक्वेशन बी 1। सिमिलरली आई एम चेंजिंग द कलर। तो देखिए b, c बिलोंग्स टू r, तो जी क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ b माइनस c इज इक्वल्स टू से 4n टाइप का नंबर आ जाएगा। तो b माइनस सी आ जाएगा प्लस माइनस 4n। जरा ध्यान से देखिए क्या प्रीवियस क्वेश्चन से बिल्कुल रेप्लिका वैसे ही लिख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर हमारे पास देखिए क्या आएगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4n। तो यार b से b का कल्याण करो, a माइनस सी इक्वल्स टू, मैंने प्लस माइनस 4 कॉमन ले लिया तो m प्लस n आ जाएगा। तो मोड a माइनस सी को मैं लिख सकता हूँ 4 के टाइप का नंबर। तो रिलेशन ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव सब कुछ हो गया। इस क्वेश्चन में इन्होंने एक एडिशनल पार्ट और पूछा है, फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। यहाँ पे ना हम जो रिलेटेड टू 1 के साथ का मतलब है, मैं समझा रहा हूँ जरा ध्यान से समझिए। ये कंसेप्ट आता है इक्विवेलेंस क्लास की तरफ, ये कंसेप्ट जाता है। तो मेरी एक और वीडियो, सेपरेट वीडियो में देखिएगा इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है। मैं उस कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में भी समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना क्या है। लेकिन अभी फ़िलहाल समझिए, किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है कि इसी टाइप के एलिमेंट, इससे रिलेटेड एलिमेंट, मतलब क्या हो गया, इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से लिखा, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट x इज रिलेटेड टू a। लेकिन ये x कहाँ से उठाएंगे, सेट a से ही उठाएंगे। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल दोज x सच दैट x इज रिलेटेड टू 1। अब x रिलेटेड टू 1 का मतलब क्या आ गया, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज x सच दैट मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। तो यार कैसे करेंगे, सिंपल है। अब बताओ जरा, आपको एलिमेंट कहाँ से उठाने हैं, आपके पास सेट में एलिमेंट्स कहाँ से, कौन से एलिमेंट, 0, 1, 2 से लेके 12 तक है। तो 1 के साथ एब्सोल्यूट डिफरेंस किसके साथ ले कि आपके पास जो नंबर आए वो किसका मल्टीपल आए, 4 का आए। एक तो 1, क्योंकि 1 के साथ लेने का पर्पज़ क्या है, क्योंकि 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। नेक्स्ट क्या ले सकते हैं, कैन वी टेक 5, यस, बिकॉज 5 माइनस 1 इज
4, और क्या ले सकते हैं भाई जरा बताइए मुझे। वी कैन टेक 9, ऑफ कोर्स वी कैन टेक 9, क्योंकि 9 - 1 इज 8। 10 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि 10 - 1 इज 9। 11 ले सकते हैं, 10 आएगा। 12 ले सकते हैं तो 11 आएगा। सो दीज आर द एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू दिस। तो ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 आ गई। ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो 1 के साथ डिफरेंस लेने पर, एब्सोल्यूट डिफरेंस लेने पर उनका मल्टीपल कितने मल्टीपल में आएंगे, 4 के मल्टीपल में आएंगे। तो आई होप आपको पार्ट 1 का सॉल्यूशन समझ में आया। पार्ट 2 बहुत सिंपल है, अगर फिर भी चलो लेट अस सॉल्व पार्ट 2 एज वेल। तो देखिए पार्ट 2 को कैसे हैंडल करेंगे वो भी समझ लीजिए, सिंपल है, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू हैंडल पार्ट 2। सी चलो जी पार्ट 2 देखिए, ये तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन आ गया भाई। इसमें वो सारे a, b सच दैट a इज इक्वल्स टू b। यार a इज इक्वल्स टू b का अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दूं तो और आसान हो जाएगा। इसमें वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे 0 0 1 1 से लेके क्या आएंगे एलिमेंट्स 12 12 तक। तो ये तो दिखने से पता पड़ रहा है यार, ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इससे इजी सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता यार, क्योंकि मुझे वो सारे ऑर्डर पेयर लेने के सच दैट जिसमें पहला और दूसरा ऑर्डर पेयर बिल्कुल इक्वल आए। कौन से सेट के एलिमेंट्स तो लेने, और सेट में कौन से एलिमेंट है 0 से लेके 12 तक। तो यार ये तो क्लियरली ये रिफ्लेक्सिव भी है, रीजन साफ साफ दिख रहा है। ठीक है भाई, रिफ्लेक्सिव है जी, बिल्कुल है रिफ्लेक्सिव। क्या सिमेट्रिक है, बिल्कुल है सिमेट्रिक, क्योंकि इनवर्स पेयर भी है। क्या ट्रांजिटिव है, बिल्कुल है जी ट्रांजिटिव भी। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ये तो रोस्टर फॉर्म से ही चल जाएगा, डेफिनेशन लिखते जाइए सबकी। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिख दीजिएगा जी, a, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू द सेट A, ऐसे लिख दीजिएगा जी। सिमेट्रिक के लिए जी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जी, आप देख सकते हैं आराम से, ये क्लियरली इंप्लाई कर रहा है जी, ये भी है। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन भी चिपका देना यार यहाँ पे, a, b बिलोंग्स टू R एंड b, c बिलोंग्स टू R, इम्प्लाइंग दैट a, c भी R में आ रहा है। तो जी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ओके, नेक्स्ट उसने क्या कहा, फिर वो उसने 1 की इक्विवेलेंस क्लास पूछी है। यार 1 की इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है इसमें वो सारे x सच दैट x रिलेटेड टू 1। तो डेफिनेशन क्या है इसमें, रिलेशन की कलेक्शन ऑफ ऑल दोज x सच दैट x इज इक्वल्स टू 1। यार x इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या आ गया, सिंगलटन 1, यानी 1 ही तो 1 से रिलेटेड होगा, क्योंकि 1 ही 1 के बराबर आएगा। सी हाउ इजीली वी हैव ऑब्टेन द सॉल्यूशन। सो गाइज आपको शायद सॉल्यूशन समझ में आए हैं होंगे कि हमने इजी से इजी अप्रोच हमने यहाँ पे अडॉप्ट की है कि सो दैट स्टूडेंट फ्रेंडली कंटेंट हो। तो देखिए कंटेंट यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, मेरी वीडियोस में हर बार आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। आई विल बी सॉल्विंग ईच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी होंगे, एडवांस के क्वेश्चन भी होंगे, सीयूईटी के भी होंगे, एनडीए एग्जाम्स के भी होंगे। अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आई विल बी ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज, थैंक यू।